हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब। देखिए ये जो वीडियो रहने वाली है ये फाइनल टर्म जो आपका है उसमें जो आपको फाइनल असेसमेंट मिल रहा है उसी के रिगार्डिंग रहेगी। और इस फाइनल असेसमेंट में जो है ना टोटल जो है वो 18 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 50 मार्क्स का आपका ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। इसमें हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको समझना भी होगा अच्छे से, ताकि अगर कोई आपसे सुनता है तो आपको अच्छे से वो बता पाओ आंसर, ठीक है। तो देखिए मार्क्स तो उनके सामने लिखे हैं। पहले जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का एक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा जिसमें 5 मार्क्स का होगा। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है वो मैचिंग से रिलेटेड है और 5 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 से 11 है वो वेरी शॉर्ट है, 2 मार्क्स का। आपको 3 या 4 लाइनों में लिखना है, 2 लाइनों में लिखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर पता लग ही जाएगा आपको। और 12 से 15 तक शॉर्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, ठीक है, और 5 मार्क्स का है, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन भी, ठीक है। और ये जो 16 क्वेश्चन है ये पैसेज वाला है, इसमें 5 मार्क्स का है, इसमें क्वेश्चन होंगे वो आपको करने होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो मैप है, मैप यूज़ करना है और वो भी आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो हम क्वेश्चन और आंसर के साथ एक एक करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए पहला है द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया इज़। इंडिया में जो वोट करने की मिनिमम एज है वो क्या है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो आपको आंसर बताना है। देखिए मैंने रेड से करा, आप कॉपी पर ब्लू से करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ब्लू से जब कर रहा था तो यहाँ पर काफ़ी लाइट हो रहा था, तो ये जो एएससी स्टार्टर है ना इससे थोड़ा मैच हो रहा था, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने रेड से लिखा है, ठीक है। तो पहले आप खुद बताने की कोशिश करना, ठीक है। फिर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट हैव बीन गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है ना उसने हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, 6, 7, 8 या 9। तो 6 दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वाज द क्वीन ऑफ लक्ष्मी बाई। जो लक्ष्मी बाई क्वीन थी ना, रानी, झांसी की रानी, खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी, आपको याद भी होगी पोयम। तो वो कहाँ की थी, झांसी की थी, कानपुर की थी, लखनऊ की थी या फैज़ाबाद की। तो झांसी की थी, ठीक है, आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट है व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ना वो कब हुई थी, 1664 में, 1764 में, 1864 में या 1964 में। तो डियर स्टूडेंट वो हुई थी 1764 में, ठीक है। नेक्स्ट है दांडी मार्च वाज डन बाय। जो दांडी मार्च है ना वो किसने किया था। आपको पता है ना महात्मा गांधी जो थे वो साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ अपने फॉलोअर्स के साथ 78 के साथ दांडी विलेज गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था ना उसको ब्रेक किया था। तो कौन है इसका आंसर, महात्मा गांधी जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, तिलक नहीं थे और BR नहीं थे, ठीक है, BR अम्बेडकर जी नहीं थे, ठीक है। ये आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। आपको ये दे रखे 1 2 3 4 5, आपको इन्हें फिल करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार। ये था ना आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले ट्राई करके फिर अपना फिल करें, फिर मैच कर लें, ठीक है। बाकी आपको स्कूल से मिला होगा, है ना। कॉटन क्लोथ आर मेड फ्रॉम। जो कॉटन क्लोथ वो किसके बनते हैं, कॉटन के बनते हैं। और जो गोल्डन फाइबर है उसको किस नाम से जानते हैं, जूट के नाम से। जूट को किस नाम से जानते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से, सुनहरे रेशे के नाम से जानते हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स। और ये जो रोड है वो क्या मैन मेड रिसोर्स है। पता है मैन मेड क्या होता है, जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जो रोड है ना वो मैन मेड है। और ये जो टी है ना, टी इज अ बेवरेज क्रॉप, मतलब पीने वाली है, पे मतलब जिसे हम पीते हैं ना उसे बेवरेज कहते हैं। आप ना जैसे कोका कोला, पेप्सी अगर कभी आप बोतल लेते हैं तो उसमें देखना भी एक ये वर्ड लिखा होगा बेवरेज। और जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं ना
ठीक है, जो पीने वाली होती है उनके आगे लिखा होता है ये, ठीक है। और वीट क्या है, फूड क्रॉप है, वीट को हम खाते हैं ना, गेहूं को, ठीक है, इसमें से ढूंढना था। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 7th। ये कह रहा है फॉर्म द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ए कॉलम बी। आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैचिंग करनी है आपकी, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर है उसे क्या बोलते हैं? देखिए, बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया होता है डियर स्टूडेंट्स जो लैंड, वाटर एंड एयर के इंटैक्ट होने से बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए का आपका 3rd, ठीक है। और एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर द शीट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो हवा की एक परत होती है ना, जो हमारी धरती को घेरे रखती है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब वाटर बोर्ड क्या होता है? वाटर बोर्ड मतलब एक्वाटिक एरिया, जहाँ पर पानी है। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, द एरिया अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है ना, वही एनवायरनमेंट कहलाता है। और नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ये रिवर, क्लाउड और सॉइल क्या नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। देखो, आपके लिए मैंने आंसर यहाँ लिख दिए हैं, आप मैचिंग करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। जैसे ये बायोस्फीयर है, ठीक है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर है तो उसका जो है आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। और वाटर बॉडीज है वो आपका, या वाटर बोर्ड है, ठीक है, तो वो इसका ये हो जाएगा। एनवायरनमेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। और नेचुरल रिसोर्स ही हमारा रिवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? देखो, मैंने 7th तक करा दिया ना, अब 8th देखते हैं, ठीक है। तो 8th में आपसे बोला हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के चैप्टर से ये है कि लॉर्ड हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। देखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम आर देयर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने लेवल हैं गवर्नेंस सिस्टम के? तो आप बताएंगे देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इन आवर कंट्री। पहला है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th है हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। नेक्स्ट है हाउ कैन द मिसयूज ऑफ वाटर बी प्रिवेंटेड। अगर हम पानी को बर्बाद होने से रोकना चाहते तो आप कैसे करेंगे? पानी को बर्बाद होने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो टेक शॉर्टर शावर। अगर आप शावर से नहा भी रहे तो शॉर्टर लीजिए, ज़्यादा ना लीजिए। चेक फॉर लीक्स इन द पाइप्स। और अगर पाइप में कहीं लीक हो रहा है तो उसे चेक कर दीजिए, रोक दीजिए। स्टॉप वेस्टिंग वाटर इन द सिंक। और जो सिंक में पानी बहा जा रहा है उसे स्टॉप कीजिए। रीयूज़ वाटर, पानी को रीयूज़ कीजिए। कोई भी 3 लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 13। व्हाट आइटम्स मेड ऑफ मेटल आर यूज इन योर हाउस। आपको बताना है कि कौन सा मेटल जो है ना, ये कौन कौन से मेटल्स आपके घर में यूज़ हुए हैं। जैसे आपका घर बना है, जैसे स्टेनलेस स्टील किचन में यूज़ हुआ है, डेकोरेशन में यूज़ हुआ है। एल्यूमिनियम एलॉय का केटलीज में यूज़ हुआ है। गोल्ड का ज्वेलरी में यूज़ हुआ है। आयरन का चेयर और बॉयलर्स में यूज़ हुआ है। ऐसे आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए स्पेशल लिखा गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर हमने करा है। अब नेक्स्ट देखिए 14 है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। आपको बताना कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। राइट सम एग्जांपल्स। द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट नेचुरली। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं, पर्यावरण में पाए जाते हैं, विदाउट एनी एफर्ट, जो बिना किसी एफर्ट के, और मॉडिफिकेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किसी प्रकार, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, जिसमें उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया, उसी को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बोला कुछ आपको एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ छोड़ के तो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। ये आप
ब्लू पेन से लिखेंगे सारा, ठीक है। तो एग्जांपल आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बताने हैं। तो जैसे लैंड है वो नेचुरल है, ठीक है। जो एयर है वो नेचुरल है, ठीक है। सॉइल जो है वो नेचुरल है, ठीक है। आप 3 भी दे सकते हैं, रॉक है, रिवर है, बहुत सारी चीज़ नेचुरल होती हैं, ठीक है। आप लास्ट में लिख देना एटसेट्रा ETC, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ये क्योंकि काफ़ी एफर्ट होते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, तो ये उस समय छूट गया होगा तो आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। होप आपको उस समय आ गया होगा, ठीक है। LAND लैंड, AIR एयर, SOIL सॉयल, ROC के रॉक, RIVER रिवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। वाई इज लैंड नेसेसरी फॉर अस? जो लैंड है ना, जो ज़मीन है, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो लैंड रिसोर्सेज इज नेसेसरी बिकॉज ह्यूमन इज नॉट ओनली लिव बट आल्सो परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड। मतलब लैंड जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है कि इसमें इंसान जो है न केवल रहता है बल्कि सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां भी इसी ज़मीन पर करता है, ठीक है। इसलिए लैंड जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 16, व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टू विद एग्जाम्पल। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना, एग्जाम्पल देकर बताना है। देखिए इस आंसर को आप यहाँ से नोट कीजिएगा, 5 मार्क्स का है तो 1 2 3 4 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स होते क्या हैं? रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और कैन बी रीयूज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जो दोबारा नहीं किए जा सकते, दोबारा यूज़ किए जा सकते, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, और जो रिसोर्सेज दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते, दोबारा से रीयूज नहीं हो सकते, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और इसमें एयर, वाटर, विंड, सनलाइट इसके एग्जाम्पल है। इसमें फॉसिल फ्यूल, LPG गैस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये सस्टेनेबल होते हैं, ये एक्सेसिबल होते हैं, मतलब ये बने रहते हैं पर्यावरण में, ख़त्म नहीं होते, ये ख़त्म हो जाते हैं। और देयर रेट ऑफ रिन्यूअल इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड। ये कह रहे हैं इनका जो रिन्यूएबल होने का जो रेट है वो ज़्यादा है इनके ख़त्म होने के मुकाबले, जबकि इसका जो रेट है ना रिन्यूएबल का वो बहुत कम है इनके ख़त्म होने के मुकाबले। और दे आर मोस्टली एनवायरमेंटल, ये एनवायरमेंटल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। और दे आर द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन, ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 17 क्वेश्चन कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये कह रहा है पैसेज को पढ़िए और फिर इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर इन गुजरात। ये कह रहा है कि जो अहमदाबाद है ना वो साबरमती नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारे, ठीक है, बैंक मतलब किनारे है यहाँ पर, ठीक है, स्थित है गुजरात के अंदर, ठीक है, याद रहेगा आपको। और आगे अ कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश हेयर इन 1859। यहाँ पर जो कॉटन की फैक्ट्री है ना वो 1859 में लगाई गई थी। और इट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सिटी इन इंडिया आफ्टर मुंबई। मतलब जो अहमदाबाद है ना वो दूसरे नंबर पर मुंबई के बाद, ठीक है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर सिटी बन गई। मतलब यहाँ पर पूर्वी मात्रा में जो कपड़े से जुड़ा हुआ काम है ना वो होने लग गया। अहमदाबाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मुंबई है, ठीक है। अहमदाबाद इज ऑफन कॉल्ड द मानचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को इंडिया का मानचेस्टर कहते हैं। जैसे मानचेस्टर एक कंट्री के अंदर है, शहर है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर इसे मानचेस्टर कहा जाता है। और नियर बाय इज़ अ पोर्ट ऑफ मुंबई, और ये मुंबई पोर्ट के पास में विच फैसिलिटेट्स इट टू इम्पोर्ट मशीन्स एंड एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल्स। और इसका ये बेनिफिट मिलता है कि हम इंपोर्ट मतलब होता आयात कर सकते हैं, खरीद सकते हैं मशीन्स को और बेच सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल को विदेशों में। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ अहमदाबाद सिचुएटेड। आप बताइए कि जो
अहमदाबाद है ना, वो किस रिवर के पास में सिचुएटेड है? तो साबरमती रिवर में, गुजरात के अंदर, ठीक है। ये तो देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड? जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल है ना, वो कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी? तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि जो गुजरात में है ना, वो जो अहमदाबाद वाली है वो सेकंड पर है, और यानी कि आफ्टर मुंबई, यानी कि मुंबई पहले पर, तो मुंबई इसका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? किसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ये कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सिटी ऑफ इंडिया? मुंबई है, सेम क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच पोर्ट प्रोवाइड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी टू अहमदाबाद? कौन सा पोर्ट है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है? नियर बाय इज द पोर्ट ऑफ मुंबई विच फैसिलिटेट्स इट टू इम्पोर्ट मशीन्स एंड एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट, भारत के दिए मतलब शो एंड नेम द फॉलोइंग ऑन द गिवन लाइन मैप। आपको दिल्ली, कानपुर, बिहार, लखनऊ और मेरठ को आपको इस मैप में दिखाना है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, मैं यहाँ काला दूसरा लेता हूँ। देखो ये आपका दिल्ली है, ये, ठीक है। दिल्ली से ऊपर यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा ना, ये वाला, ये ऊपर, ये आपका मेरठ है, ठीक है। ये एरो बना हुआ ना, मैं लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये आपका राजधानी है यूपी की, लखनऊ, ठीक है। और ये इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे आपको कानपुर दिख जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता पूरा बिहार है, ठीक है। तो मैंने अच्छे से बता दिया है, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और आप सपोर्ट करना चाहते हो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।